High love and low limits. So here is the permissive or indulgent parents mostly let their children do what they want and offer limited guidance or direction. They are more like friends than parents. ठीक है, जहाँ पे बहुत हाई लव है और क्या कहते हैं, लिमिट्स जो है वो काफी लो है। ठीक है, तो उसमें क्या है कि बच्चों को पूरा खुली छूट दे रखी है और वो जो चाहे वही कर देते हैं, और इसको इंडल्जेंट पेरेंटिंग कहते हैं, जिसमें पेरेंट्स का जो कंट्रोल, दे आर रिस्पॉन्सिव बट दे आर नॉट डिमांडिंग। ठीक है, और वो खुद पेरेंट्स जो हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी निभा रहे हैं, दे आर टेकिंग केयर ऑफ द चिल्ड्रन, बहुत अच्छे से निभा रहे हैं, लेकिन वो बच्चों से कोई डिमांड नहीं रखते, उनसे कुछ कोई लिमिटेशन नहीं रखी हुई है। So here we can say that this is permissive or indulgent parents mostly let their children do what they want and offer limited guidance or direction. They are more like friends than parents. ठीक है, तो बिल्कुल उन्हें खुली छूट दे रखी है। Their discipline style is the opposite of strict. ठीक है, they have limited or no rules or mostly let children figure problems out on their own. तो बच्चे अपने आप से जो भी प्रॉब्लम होती है खुद से सॉल्व करते हैं। Communication is open. But these parents let children decide for themselves rather than giving direction. ठीक है, आपस में बातचीत है लेकिन बच्चे खुद से डिसाइड करते हैं क्या ठीक क्या हमें करना है, खुद से वो डायरेक्शन नहीं देते। Parents in this category tend to be warm and nurturing. Expectations are typically minimal or not set by these parents. ठीक है, ना ही तो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, होगी तो बहुत कम है और कोई लिमिट्स नहीं होती है। तो इसमें हम यही कहेंगे कि जो पेरेंट्स हैं बहुत ज्यादा खुद से वो रिस्पॉन्सिबल है, खुद अपनी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करते हैं लेकिन बच्चों से डिमांड नहीं करते। ठीक है, और इसमें काफी केयर करते हैं, देखते हैं बच्चों को क्या उनको देना है, उनको ओवर प्रोटेक्ट करते हैं, वार्मथ देते हैं, अफेक्शन देते हैं। सो इस कारण उनके अंदर जो बस ये है कि इतना लव अफेक्शन देना कि वो डिमांड ही नहीं रखते बच्चों से, कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते, उन पर कुछ भी कंट्रोल नहीं करते। So here the parents are too much attached and involved with the children. बहुत ज्यादा अटैचमेंट होती है, बहुत ज्यादा कंसर्न होता है, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिव होते हैं उनकी नीड्स और डिजायर्स को देखते हुए, ब्लाइंडली वो एक्सेप्ट कर लेते हैं व्हाट दे वांट। ठीक है, तो उनके लिए बिल्कुल वो ब्लाइंड है बच्चों की खुशी के लिए, फॉर द जॉय एंड हैप्पीनेस, and they offer every facilities demanded by the children time to time without placing any demand from their side. Okay, and then they expect to behave in a certain way or regulate and control. बिल्कुल भी वो उन पे ज्यादा कंट्रोल नहीं करते, थोड़ा बहुत होगा लेकिन बहुत ज्यादा नहीं करते। परमिसिव है, नॉन डायरेक्टिव है, लीनियंट कह सकते हैं हम, और कहते हैं अनएबल टू फ्रेम एनी रूल्स और प्रिंसिपल्स, कुछ रूल्स नहीं बनाते। ठीक है, एंड दे आर फॉलोड बाय द चिल्ड्रन ऑफ देयर गुड बिहेवियर, लर्निंग डिजायरेबल हैबिट्स, दे नीड फॉर द नीडेड प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट। तो वो इस तरह से जो बच्चे की डेवलपमेंट होनी चाहिए वो बड़ा होकर कैसे बने, उस तरह की वो कोई भी रूल्स वगैरह नहीं बनाते हैं। दे जस्ट लविंग, केयरिंग एंड अफेक्शन है। ठीक है, एंड दिस फाउंड दैट दे आर क्वाइट लो इन टर्म्स ऑफ देयर अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स द चिल्ड्रन। ठीक है, सो इसमें क्या है कि इतनी ज्यादा वो रिस्पॉन्सिबल, वार्मथ एंड अफेक्शन है कि उनके पास ज्यादा अकाउंटेबल नहीं है उसके आगे प्रोग्रेस के लिए, कि जो भी एज से रिलेटेड जो भी प्रोग्रेस होनी चाहिए बच्चों के अंदर, जो क्वालिटीज होनी चाहिए, तो जहाँ उनको कहीं गलत है वहाँ उनको करेक्शन की भी जरूरत होती है, तो वो चीज नहीं होती इसमें। बिल्कुल फ्री रेंज पेरेंटिंग कहेंगे हम इसे, इसमें कंप्लीट फ्रीडम है, एंड उनको ऐसा लगता है अगर हम उसे कुछ कहेंगे तो दैट विल अफेक्ट देयर रिलेशनशिप। वो उनसे इतना प्यार करते हैं कि वो उनकी कुछ गलत बातों को भी नजरअंदाज कर देते हैं। तो इस तरह से ये चीजें नजरअंदाज कर देनी, जब बच्चा गलत तरीके से जा रहा है तो उसको जाने देना, बिकॉज जैसे बच्चे आजकल कंप्यूटर्स बहुत देखते हैं, इंटरनेट सब घर में, सब हर जगह है, तो चलिए थोड़ी देर के लिए अगर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कंट्रोल होगा तो पेरेंट्स उन्हें थोड़ा लिमिटेड टाइम देंगे, लेकिन अगर सारा दिन कंप्यूटर गेम्स खेल रहे हैं और उन्हें पेरेंट्स को ये लगता है कि बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, क्यों रोकना, तो इस तरह से वो उनके लिए हार्मफुल है, बच्चों के लिए डेंजरस भी है, आगे उनकी कोई प्रोग्रेस नहीं है, माइंड भी उनका वैसे डाइवर्ट हो रहा है। तो ये चीज उल्टा ज्यादा अफेक्शन, लव और बिल्कुल भी कंट्रोल ना होना, कुछ भी डिमांड ना रखना, कुछ भी एक्सपेक्टेशन ना रखना, बच्चों के लिए, खुद के लिए बहुत हार्मफुल और डेंजरस हो जाता है। ठीक है, सो हियर कम्स द इन्फ्लुएंस ऑफ द डेवलपमेंट। अब इसमें इंटेलिजेंट पेरेंटिंग स्टाइल में क्या इन्फ्लुएंस होगा डेवलपमेंट पे, बच्चों की डेवलपमेंट पर।
Children brought up in this environment never learn to control their own behavior and always expect to get their way. अब उन पे कोई कंट्रोल नहीं है, तो जो उनका दिल करता है, जिसमें उनको अच्छा लगता है, वो वही करते रहते हैं और उनको सही रास्ते पे चलना उन्हें मालूम ही नहीं चलता था. तो they do what they want to do. They are hardly to learn independent ways of leading their own life. ठीक है, तो उन्हें नहीं मालूम कि किस तरह से उन्हें अपनी लाइफ को जीना ठीक तरीके से जीना है. डिजायर होना अलग बात है, लेकिन एक राइट पाथ पे चलना अलग बात है. डिजायर आपकी लाइफ में आती जाएंगे, लेकिन आप अपने डिजायर को पूरा करने के लिए गलत रास्ता चूज कर लें तो वो भी कोई यूजलेस है. सो उनको मालूम ही नहीं पता चलता है कि राइट एंड रॉन्ग पाथ क्या है, क्या लिमिटेशंस हैं. दे डू व्हाट दे वांट टू डू. They depend on others to solve their problems and arrange for the needs of their life. अब कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो जैसे कि पहले कोई प्रॉब्लम आती है तो पेरेंट्स आते हैं एंड दे सॉल्व द प्रॉब्लम. वो उनको प्रॉब्लम में इतना अफेक्शन वगैरह देते हैं कि उनको इतना करने नहीं दे पाते कि कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. सो जब आगे बड़े होते हैं तब भी जो प्रॉब्लम आती है तो उन्हें देखना पड़ता है. They grow as more impulsive, unreasonable and immature children and may be observed to demonstrate socially. तो वही है, बहुत इम्पल्सिव हो जाते हैं. जब आपके पास कंट्रोल नहीं है, आपने एकदम से रिएक्ट कर देना जो आपको दिल करे, तो आपका एक इम्पल्सिव बिहेवियर शुरू हो जाएगा और उसका कोई भी रीजन नहीं होगा, अनरीजनेबल हो जाते हैं. सो हियर आर द चिल्ड्रंस. So here this type is set up to enable to fulfill the children's social and psychological needs. So they are emotionally starved. Just hold on. Yes. So indulgent parents जो है जहाँ पे आ जाते हैं, वहाँ के जो बच्चे हैं, they never learn to control their own behavior and always expect to get the way. अपना behavior को control नहीं करते, जो उनको अच्छा लगता है वही करते हैं. And they hardly learn their independent way. And what I can say that the children reared in this setup may have all possibilities of disfiguring or spoiling their future prospects. So हम जिसे कहते हैं spoiled sweet children. तो उस तरह के बच्चे इसमें बन जाते हैं जो बिल्कुल पूरी तरह से स्पॉइल्ड होते हैं. वो बस जो उनका दिल करता है वही करते रहते हैं. जहाँ राइट कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो उसको राइट तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते हैं. So this was the indulgent parents. Uninvolved neglecting parenting style. So uninvolved neglecting parenting style में क्या है कि पेरेंट्स जो है बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है, नेग्लेक्ट कर रहे हैं. लो लव एंड लो लिमिट्स, ना ही वो बच्चों से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसे गिविंग अप कहेंगे. Sometimes called an indifferent parenting style due to its lack of emotional involvement and supervision of the child. So generally considered as uncaring and inadequate to meet the needs of children. They might be indifferent, distant, unengaged, non-communicative, self-absorbed, unstructured, detached and sometimes cruel. तो इस तरह का जो पेरेंटिंग स्टाइल है, इसमें ना ही तो पेरेंट्स ना ही उन्हें लव कर रहे हैं, ना उन्हें प्यार दे रहे हैं, ठीक है, स्ट्रिक्ट भी हैं, और ना ही उनसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं. मतलब उनका जो है निग्लेक्शन है, बिल्कुल निग्लेक्ट कर किया हुआ है. ठीक है, तो ये भी एक नेगेटिव टाइप का ही है. पेरेंट्स आर क्वाइट केयरलेस, नेग्लिजेंट, irresponsible in exercising their roles as parents. So hands off in exercising their parental duties in the desired way. जिस तरह से उन्हें करना चाहिए वो उस तरह से करते ही नहीं है. So in going through their own easy and convenient style, वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते नहीं, वो अपने ही कंफर्ट को देखते हैं, where they feel easy and convenient. So they make themselves neither demanding nor responsible to the needs and desires of the children. ना ही तो वो कुछ खुद से रिस्पॉन्सिबल है और ना ही वो बच्चों से कोई डिमांड रख रहे हैं. So here parents adopting this rearing practice do not show any indulgence or involvement in the children's life. उन्होंने बिल्कुल फ्री छोड़ रखा है, बच्चों में कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है. They generally remain disengaged, indifferent, neglectful to the needs and desires of the children. They remain undemanding and do not convey any expectation. They do not frame any rules or regulation. They do not set any limits, targets or boundaries for their expected development and progress. तो बिल्कुल भी डिमांड नहीं है, कोई टारगेट नहीं रखना, कुछ भी बाउंड्री नहीं रखनी बच्चों के लिए, कोई लिमिट्स नहीं रखनी, ना ही उनसे कोई एक्सपेक्टेशन रखनी है कि उन्होंने कहाँ तक ग्रो करना है, कहाँ तक प्रोग्रेस करना है. तो बिल्कुल ऐसे फ्री छोड़ रखा होता है.
सो दे हैव वेरी लो इन वार्मथ, उनका जो वार्मथ केयरिंग फैक्टर बहुत कम है, and they are generally not expected to show their parental love and affection towards their growing children. ठीक है, वैसे भी उनके अंदर लव फैक्टर कम है और ना ही वो शो करते हैं, अगर जो भी है उनके अंदर थोड़ा बहुत भी जो अफेक्शन है वो शो भी नहीं करते पेरेंट्स जो बच्चों के आगे. सो आइदर दे डू नॉट इंटेंड टू डिवोट देयर टाइम फॉर डूइंग सो, or maybe feel it unless or harmful to the independent growth of the children. अगर अंदर प्यार भी है तो वो शो नहीं करते, या तो उनके पास टाइम ही नहीं है, और अगर टाइम भी है तो उन्हें ऐसा लगता है कि ज्यादा हम प्यार करेंगे तो कहीं बिगड़ ना जाए, कहीं उनकी जो इंडिपेंडेंटली बच्चे ग्रो कर रहे हैं कहीं उसमें वो हैम्पर ना हो जाए, ये उनको गलत फहमी होती है. ठीक है. सो हेयर नेग्लेक्टफुल जो है, बिल्कुल नेग्लेक्ट किया होता है उन्होंने, उन्हें इंडिपेंडेंट बना रखा है बच्चों को. So this neglectful child rearing practice, so it is characterized with the absence of necessary emotional touch, intimacy, interaction, and verbal communication between the parents and the children. बिल्कुल भी emotionally touch में नहीं होते. There is no place of children's opinions, emotional feelings, desires, and wishes in the parent-child relationship, as parents are in no mood or time to attend to them. बिल्कुल भी उनके पास टाइम नहीं है, कुछ भी आपस में फीलिंग्स को वो एक्सचेंज नहीं करते, ना ही वो सुनते हैं. So here the children are hardly to get necessary emotional support, attention and care from their parents. तो उनके जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है इमोशनली कैसा फील कर रहे हैं, कोई सपोर्ट नहीं है पेरेंट्स के थ्रू. So they can't open their heart before their parents and get support or guidance for their needed development and progress. जब वो ना पेरेंट्स इन्वॉल्व है ना बच्चे, तो वो अपना हार्ट भी खोल नहीं पाते कि उन्हें क्या चाहिए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि पेरेंट्स ने कोई जवाब नहीं देना, कोई सपोर्ट नहीं करनी. So these neglectful parents do not earn any respect or liking from their children. तो जैसे बड़े होते हैं तो बच्चों के अंदर कोई रिस्पेक्ट नहीं होती अपने पेरेंट्स को लेकर, एंड व्हाट यू कैन से they may understand that other things in their parents' life are more important to them than they are. सो उन्हें यही लगता है कि पेरेंट्स अपनी लाइफ में इतना बिजी है कि हमसे ज्यादा पेरेंट्स को बाकी चीजों की ज्यादा जरूरत है. मे बी पेरेंट्स का अपना करियर है या अपने रिलेटिव्स हैं उनके साथ उनकी इंटरेक्शन है, सोशली वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं. तो जो बच्चे हैं उन्हें लगता है उनके पास टाइम ही नहीं है, हमारी नीड्स को समझने का टाइम नहीं है. तो इस तरह से वो बिल्कुल भी अपनी बात को अपने पेरेंट्स के आगे रख ही नहीं पाते, और अगर रखते भी हैं तो पेरेंट्स उस चीज को इग्नोर कर देते हैं. तो स्लोली वो डिटैच हो जाते हैं अपने पेरेंट्स से ही. It may add to an increased distance and wide gulf in the relationship of their parents. इस तरह से बहुत दूरी बन जाती है and they grow up like this only. So uninvolved, neglecting parenting style. These parents usually do not consider themselves to be bad parents. Yes, but are operating under a mistaken set of beliefs about what a good parent does. ठीक है, अपने आप को बुरा नहीं समझते, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि अच्छे पेरेंट्स क्या करते हैं, हम तो वही कर रहे हैं. Their attempts to do what they think needs to be done to raise the children ends up being neglectful or abusive. तो बस बिल्कुल वो निगलेक्ट करके रखते हैं, और जहाँ कहीं गलत होते तो बिल्कुल उनको झाड़ना शुरू कर देंगे, डांटना शुरू कर देंगे. तो उनको लगता है कि बस यही तरीका ठीक है, उनको अपने आप वो होते नहीं, जहाँ कहीं गलती तो उठा के उनको अपनी फ्रस्ट्रेशन पर निकाल देंगे. Many individuals or couples are simply not prepared for the demands of good parenting. Children take time, money, energy, effort, and good parenting skills. Yes. So बच्चों को पूरी तरह से टाइम चाहिए, पूरी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, लव एंड अफेक्शन चाहिए, ठीक है, लिमिट्स भी चाहिए, बट इतना नहीं कि वो बिल्कुल निगलेक्ट हो जाए. सो इस तरह की जो नेग्लेक्टफुल वाली जो चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिस है, तो इस पे बच्चों का बहुत बुरा असर पड़ता है. द चिल्ड्रन सोशल एंड साइकोलॉजिकल जो नीड्स हैं वो फुलफिल नहीं होती हैं. दे आर इमोशनली स्टार्व्ड, सोशली अनडेवलप्ड. ठीक है, एक तरह से उनके अंदर भूख रहती है, प्यार की भूख रहती है कि यस मुझे अफेक्शन मिले. थोड़ा सा भी कोई उनको थोड़ा सा भी लव अफेक्शन दिखाएगा तो वो जल्दी उस तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं. So they are very socially undeveloped. उन्हें socially, क्योंकि वो अंदर से satisfied नहीं, they don't know how to love and how to love other people also. So उनको मालूम ही नहीं कैसे से interaction करना है, बहुत ज़्यादा socially undeveloped होते हैं, insecurity होती है, unsafe feel करते हैं, ठीक है, और उनका जो एक तरह से खुद भी वो एक neglectful और indifferent attitude होता है.
अनडिजायर्ड कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनके माइंड में, जैसे कि एंजाइटी होगी, डिप्रेशन होगा, रिबेलियन एटीट्यूड होगा। तो ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं, क्योंकि एक राइट लव केयर और राइट नॉलेज गाइडेंस नहीं मिली होती। तो बहुत सारी चीज़ों को वो फेस करते हैं, बहुत ज़्यादा अब्यूसिव लैंग्वेज भी उनको टॉलरेट करनी पड़ती है। तो एक उनके अंदर एक बहुत एंजाइटी डेवलप हो जाती है और डिप्रेशन डेवलप हो जाता है, एंड समटाइम्स एडोलेसेंस एज में काफ़ी रिबेलियन भी हो जाते हैं। So defective model of social relationship and emotional bonds among the members of the family also influence. So इसमें हम यही देखते हैं कि एक डिफेक्टिव मॉडल है ये भी, जिसमें अच्छे से सोशल रिलेशनशिप नहीं होते और इमोशनल बॉन्डिंग भी नहीं हो पाती फैमिली मेंबर्स के अंदर। सो हेयर विड्रॉल और रिबेलियन बिहेवियर इज सीन। समटाइम ऐसा भी हो जाता है कि उनमें बहुत ज्यादा शाइनेस आ जाती है, शर्माते हैं। सोशल एंड इमोशनली इनकम्पिटेंसीज होती है उनके अंदर, और डेलिक्वेंट हो जाते हैं, एंटी सोशल बिहेवियर भी शो करते हैं। सोसाइटी के अगेंस्ट चले जाना, जो रूल्स है उसके अगेंस्ट काम करना, और उस तरह से लाइमलाइट लेना, एक वैल्यू लेना गलत काम करके। तो इस तरह की चीजें भी देखिए, डेलिक्वेंट भी होते हैं। आप देखते हो कि कई छोटे बच्चे क्राइम भी कर जाते हैं। तो इस तरह के जो उनके पीछे जो चीज है वो काफी जो पेरेंटल इफेक्ट है वो होता है, उनकी कैसे रियरिंग हुई है। So the influence क्या है? This type of setup is unable to fulfill the children's social and psychological needs. As a result, they may remain emotionally starved and socially undeveloped throughout their life. It may provide the children defective model of the social relationships and emotional bonds among the members of the family. The unbridled freedom, coupled with emotional insecurity and lack of support, may push the children to adopt withdrawal or rebellion behavior in their lifestyle. Then comes authoritative parenting style. So here authoritative parenting style means high love and high limits. इसमें क्या है कि आपका जो प्यार भी बहुत दे रहे हैं और लिमिट्स भी आपने पूरी दे रखी है। A balance of freedom and responsibility. फ्रीडम भी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे रखी है। Sometimes called the democratic or balanced parenting style. ठीक है, तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, आप फ्रीडम देते हो, यू कैन एक्सप्रेस योरसेल्फ। ठीक है, तो डेमोक्रेसी दे रखी है जिसमें बच्चे अपने आप को एक्सप्रेस भी करते हैं और उनको रिस्पॉन्सिबल भी बना रखा है कि उनकी लिमिट्स भी सेट कर रखी है कि दिस इज योर लिमिट, इससे आप क्रॉस नहीं कर सकते। तो इसको हम बैलेंस्ड पेरेंटिंग स्टाइल है। इसमें आपने बच्चों को बिल्कुल फ्री नहीं छोड़ा हुआ, नेग्लेक्ट नहीं किया हुआ। ठीक है, लेकिन उनको बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं कर रखा, बहुत ज्यादा कंट्रोल भी नहीं कर रखा कि वो एक्सप्रेस ना करें। बच्चे अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, एंजॉय भी करते हैं और अपनी लिमिटेशंस को भी वो समझते हैं। इट रिलाइज ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी एंड ट्रस्ट। हाँ, इसमें बच्चों का बहुत ज्यादा ट्रस्ट होता है अपने पेरेंट्स के ऊपर, तो दे लर्न टू ट्रस्ट पीपल ऑल्सो। तो वो उस ट्रस्ट के साथ, उस लव के साथ अपनी हर चीज को आगे बढ़ाते हैं। Parents and children are equal in terms of their need for dignity and worth, but not in terms of responsibility and decision making. ठीक है, एक तरह से वो पेरेंट्स चिल्ड्रंस के साथ इक्वलिटी वाला रिलेशनशिप रखते हैं, लेकिन फिर भी जहाँ कहीं डिसीजन लेना है, कहीं जहाँ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, तो वहाँ इक्वलिटी नहीं, वहाँ उनको थोड़ा सा माइंड होता है कि व्हाट माय पेरेंट विल थिंक एंड आई हैव टू गो फॉर दैट थिंग ओनली। Parents model right and wrong by the words and deeds and give reasons for the limits. Discipline is used to teach and guide, not punish or control. तो वही बात है, पेरेंट्स बहुत लव अफेक्शन देते हैं, लेकिन राइट एंड रॉन्ग क्या वो भी बताते हैं। ठीक है, वो बोलकर भी बताते हैं या खुद से भी वो रोल मॉडल बनते हैं, खुद से भी वो ऐसे ही काम करते हैं। वो रीजन बताते हैं, अगर लिमिटेशन लगाइए तो इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा उस चीज के बारे में बताते हैं। कंप्लीटली उनको डिसिप्लिन में रखते हैं, उनको टीच करते हैं, गाइड करते हैं, पनिशमेंट या कंट्रोल नहीं करते हैं। इट्स द वे हाउ यू आर डीलिंग विद योर चिल्ड्रन। Parents present expectations to gain a child's cooperation and respect, including demands of maturity. और बिल्कुल पेरेंट्स बच्चों से एक्सपेक्टेशन भी रखते हैं कि वो कोऑपरेट करें, उनके साथ रिस्पेक्ट करें और एक तरह से वो भी अच्छे मैच्योरली बिहेव करें। तो पेरेंट्स जिस तरह का बिहेवियर वो चाहते हैं उस तरह की एक्सपेक्टेशन भी चाहते हैं कि बच्चे भी वैसे एक्सपेक्ट करें, और वो बताते भी, उनसे बात भी करते हैं, शेयर भी करते हैं, ऐसे नहीं उनको निगलेक्ट कर देते हैं। सो दिस अथॉरिटेरियन जो पेरेंटिंग स्टाइल है, इसको हम थोड़ा बैलेंस्ड पेरेंटिंग स्टाइल कहते हैं। एंड इसमें वो बच्चों की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करते हैं, उनको रेगुलेट करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए,
और अप्रोप्रिएट आउटलेट्स देते हैं, अपॉर्चुनिटीज देते हैं ताकि बच्चा कुछ भी लर्न करना चाहे, सीखना चाहे कर सके। एक डिजायर्ड इंटरेक्शन होती है जिसमें कम्युनिकेशन होती है, और जो चैनल है वो दोनों तरफ से ओपन एंडेड होता है, जिसमें वर्बल डायलेक्ट्स होते हैं एंड दे कैन टॉक, दे कैन एक्सप्रेस विद ईच अदर। और इसमें बहुत ही एक रीजनेबल वार्म एंड केयरिंग एटीट्यूड होता है। बच्चों को मालूम है कि हमारे पेरेंट्स हमें लव करते हैं, हमारी केयर करते हैं, एंड दे विल बी देयर व्हेन कोई प्रॉब्लम उनकी लाइफ में आती है। दे डू नॉट बिलीव इन डिक्टेटरशिप और स्ट्रिक्ट कंट्रोल। सो उससे उन्हें लगता है कोई फायदा नहीं, बच्चे उल्टा दबते हैं, दे डू नॉट ग्रो। सो दे अलाउ द चिल्ड्रन टू हैव फ्रीडम ऑफ एक्सप्लोरेशन। बिल्कुल उनको फ्रीडम देते हैं कि वो एक्सप्लोर करें, मेक देयर ओन डिसीजंस बेस्ड ऑन देयर ओन रीजनिंग। तो उनका माइंड वो ओपन करते हैं, लेकिन एक तरह से साइड पे या ऊपर खड़े होकर बिल्कुल गाइड भी कर रहे हैं कि उनका बच्चा गलत तो नहीं जा रहा है, लेकिन बिल्कुल उनको फ्रीडम देते हैं, उनका माइंड ओपन हो, वो खुद से लर्न करें, एक्सप्लोर करें डिफरेंट चीजों को, और वो खुद से डिसीजन ले सके, और उसके लिए, उस डिसीजन के लिए उनकी अपनी रीजनिंग भी हो। सो दिस इज चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच, ठीक है, जिसमें नीड्स, एक्सपेक्टेशंस, विशेस, एस्पिरेशंस सब बच्चों की देखी जाती है, एंड इट इज मेड टू फुलफिल दिस। जो है बच्चों, जो पेरेंट्स हैं वो ट्राई करते हैं कि जो बच्चों की नीड्स हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं और डिजायर है वो सब फुलफिल हो। तो उनके लिए वो रखती है, इंपॉर्टेंस रखती है उनकी डिजायर्स, और किस तरह से, लेकिन इस तरह नहीं कि कोई गलत तरीके से वो डिजायर पूरी हो। सो दिस इज वेरी, इसमें एलिमेंट बहुत ज्यादा डिमांडिंग का भी आ जाता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी आ जाता है। पेरेंट्स भी रिस्पॉन्सिबल और उनसे वो डिमांड भी रखते हैं। पेरेंट्स रिमेन क्वाइट वॉचफुल ऑफ द इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ द चिल्ड्रन बाय पुटिंग द डिमांड्स। वो बिल्कुल कंप्लीटली वॉच करते हैं, डिमांड्स भी रखते हैं, जैसे कि दे सेट लिमिट्स एंड एक्सपेक्टेशंस बिफोर द चिल्ड्रन। जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनसे बात करते हैं, बोलते भी हैं, बताते हैं कि ये आपकी लिमिट्स है और हम आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं रखते जो वो बच्चा पूरा ना कर पाए। दे अंडरस्टैंड कि हाँ बच्चा कहाँ तक उसके अंदर पोटेंशियलिटी है, स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे बढ़ सकता है। दे सेट क्लियर स्टैंडर्ड्स, ठीक है, प्रॉपर स्टैंडर्ड्स को वो रखता है। माइलस्टोन्स ऑफ द प्रोग्रेस, प्रॉपर उनके माइलस्टोन्स हैं कि आज बच्चे ने ये सीख लिया या इस गेम में पार्टिसिपेट किया, जब वो जो चाहते हैं इस तरह से उसका एकेडमिक डेवलपमेंट हो रहा है, तो धीरे धीरे वो माइलस्टोन्स बनाते हैं, मॉनिटर करते हैं उसका प्रोग्रेस, एंड और अटेंटिव और अलर्ट रहते हैं अपने जो उन्होंने गोल बनाया होता है बच्चों की डेवलपमेंट के लिए, कि उनके जो बच्चे हैं वो कहाँ तक डेवलप हों। उस गोल को देखते हुए वो सारे ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं, जो लैडर है, एक तरह के माइलस्टोन्स हैं, जो वो बच्चा क्या धीरे धीरे वो माइलस्टोन्स कवर कर रहा है। वंस एक माइलस्टोन कवर कर लिया, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ। बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं बनाते, लेकिन बच्चों के आगे अपनी डिमांड रखते हैं, छोटे छोटे गोल्स बनाते हैं। सो दे एक्सपेक्ट एंड डिमांड द मैच्योरिटी इन द बिहेवियर ऑफ द चिल्ड्रन। बच्चों के बिहेवियर में भी वो मैच्योरिटी एक्सपेक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एज। सो हियर यू कैन से जिस तरह बच्चे की एज बढ़ रही है उसके अकॉर्डिंग भी उसका वैसा बिहेवियर होना चाहिए, और बच्चा अगर नहीं बिहेव कर रहा तो दे टेल दैट यू मस्ट बिहेव, यू मस्ट थिंक लाइक दैट, यू मस्ट स्पीक लाइक दैट। तो वो उनको करेक्ट भी करते हैं, बट इन अ वेरी वार्म अफेक्शनेट वे। सो हियर देयर इज, यू कैन से डिमांड्स आर देयर, रीजनेबल है, डेमोक्रेटिक है, और असर्टिव डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस है। असर्टिव है, बिल्कुल ऐसे नहीं डिक्टेटरशिप है, डेमोक्रेसी इज देयर, फ्रीडम इज देयर। और अटेंटिव होते हैं, बहुत जल्दी फॉरगिव भी कर देते हैं और समझाते भी हैं। दे टीच इंस्टेड ऑफ पनिशिंग और पुशिंग द चाइल्ड फॉर हिज फेलिंग। जो भी अगर बच्चे से गलती तो उसे पनिशमेंट नहीं देते, उनको समझाते हैं, टीच करते हैं, ठीक है। सो हियर हम कह सकते हैं जब भी अगर वो पनिशमेंट देते हैं, whenever they punish their children, they resort to it with great concern and positive outcome. अगर छोटा मोटा उन्हें पनिश करना पड़ जाए तो उसके लिए बहुत कंसर्न होता है, बहुत पॉजिटिवली रखते हैं, और यू कैन से दे आर क्वाइट होमोजेनियस, impartial and fair in their punishments, whether one is a girl or boy। चाहे गर्ल हो या बॉय हो तो वो सेम पनिशमेंट है, अगर छोटी मोटी, ऐसा नहीं कि किसी एक को वेटेज ज्यादा दे दी और दूसरे को कम दे दी। So the punishment mode is never harsh, बिल्कुल भी harsh नहीं होता, बहुत softly और बहुत light level पे होती है। So here the influence of the development is, so here it provides due to encouragement for the children to grow and develop their capacities by providing them proper freedom and opportunities, but in doing so
It does not allow them to go out of the track and still places needed limits and control at directions. तो वही है, उसको encourage करेंगे बच्चों को अपनी capacity को बढ़ाने के लिए, लेकिन ऐसा भी नहीं कि वो बिल्कुल out of track चले जाएं. The children rearing so are found to be quite self-satisfied in terms of the fulfillment of their basic needs, physical, social and emotional. तो आप देखेंगे बच्चे जो इसमें काफी सेल्फ सेटिस्फाइड होते हैं क्योंकि उनकी सारी फिजिकली सोशली इमोशनल नीड्स सब फुलफिल हो रही हैं एंड दे आर हैविंग देयर आउटलेट चैनल एंड दे नो व्हाट द इमोशंस आर गोइंग ऑन, तो उन्हें काफी कंट्रोल आ जाता है इन चीजों पे. They are found to be quite sincere to their duties and remain disciplined in life by observing self-restraint and are law-abiding by nature. तो भैया उनके मॉरल लेवल्स भी काफी डेवलप हो जाते हैं और अपनी जो भी वो काम करते हैं अपनी लाइफ में, चाहे वो जॉब करें, चाहे घर है, चाहे फैमिली या रिलेशनशिप, दे आर वेरी क्वाइट सिंसियर. सो उन्हें नॉलेज होती है कि व्हाट दे आर डूइंग. सो हियर वी कैन से बच्चों का जो है काफी अच्छे से कंट्रोल भी है और लव अफेक्शन भी है, जिस कारण बच्चे आगे जाकर अच्छे लेवल पे आते हैं. So these are the four parenting style: authoritative, authoritarian, rejecting, neglecting, permissive parenting. So here an authoritative relationship is reciprocal, responsive, high in bi-directional communication. Authoritarian relationship is controlling, power assertive, high in unidirectional communication. Permissive parenting relationship is indulgent, low in control attempts. Rejecting and neglecting parenting relationship is rejecting or neglecting uninvolved. So here you can see that demanding is parent expects much of the child. Supportive parents is accepting and child-centered. Unsupportive parent is rejecting and parent-centered. Undemanding parent expects little of child. So this is the parent contributions. Father and mother. Father basically rough houses with children, plays louder, encourage competition, do not modify language of the child. Say the mother is gentle with children, plays quieter, they encourage equity, simplifies words and talks on child's level. Talk is brief, direct, and to the point, with subtle body language and facial expression. Here, the mother talk is more descriptive, personal, expressive of feelings, and verbally encouraging. Father help children prepare for harshness and reality of the real world, but mother help protect children from the harshness and reality of the real world. Father model traits of men and how to treat women, and the mother model traits of women and how to treat men. Father encourage children to take chances, push limits. Here, the mother encourages caution and protection of self. Father stress justice, fairness, and duty. Mother stress sympathy, care, and help. Father encourages independence from family. Mother encourages security in the family. Father teaches a sense of right and wrong with discipline. Mother teaches a sense of hopefulness with discipline. So the both mother and father, they are having the different kind of mental setup, and so both how they're taking care of the children. So there's a difference. So that's it.